head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमको डॉक्यूमेंटेशन का वर्क इतना होता है कि मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा आपको कि मैं जैसे एक डॉक्यूमेंट, एक बग यहाँ पे अगर निकला है हमको, तो ऐसा नहीं उठा के उस बग को फिक्स कर दिया। उसका प्रॉपर एक साइकिल होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर तरीके से। उसमें आपको इतने दिन आपको जाने हैं तो जाने हैं, लगने हैं तो लगेंगे उसमें दिन। वो एक साइकिल होती है, उस साइकिल के थ्रू ही वो रन होता है। तो हम जो डिफरेंट फेसेस में हम इसको रन करते हैं, इसमें मेन एम हमारा क्या होता है, हम इसको एक बग फ्री प्रोडक्ट हमको मार्केट में देना होता है। एक मतलब एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमको मार्केट में देना होता है, और क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में विद इन टाइम और विद इन बजट। वो जो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये दोनों बहुत मैटर करते हैं, विद इन टाइम, विद इन बजट। अगर आप एक बग को फिक्स करने में या व्हाटएवर उसको चेंज करने में कुछ भी अगर आता है, आप उसमें सारी टीम लगा दोगे और पैसा सब कुछ वो कर दोगे, तो फिर कोई मैटर मतलब नहीं रह जाएगा उसका कुछ भी। तो विद इन टाइम और विद इन बजट में ये दोनों चीजें बहुत ही मतलब होनी चाहिए इसमें। इसके हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हम इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा एक फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया। उसके बाद डिजाइनिंग हो गया। उसके बाद हमारा डेवलपमेंट और कोडिंग, देन टेस्टिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड या डिप्लॉयमेंट कह लो, उसका मेंटेनेंस। तो ये 6-7 इसके पॉइंट होते हैं। कुछ लोग दो पॉइंट ऊपर में कवर कर लेते हैं। हर कंपनी में अलग अलग चीजें रहती हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको फिजिबिलिटी स्टडी। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है, तो आप जब से वो आपको रिक्वायरमेंट बताएगा, तो आप उसको सबसे पहले चेक करेंगे, क्या ये हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल है, क्या ये बनाने लायक है, हम इसको बना सकते हैं। कोई क्लाइंट मेरे पास आया कि आपको चांद तक आपको रोड बनानी है, सड़क बनानी है आपको, तो फिजिबल नहीं है ना, तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज इसको हम पहले फिजिबल करते हैं कि फिजिबल क्या वो है, क्या वो जो टेक्नोलॉजी मांग रहा है उस टेक्नोलॉजी में है, क्या वो जिस बजट में मांग रहा है उस बजट में इकोनॉमिकली है, क्या वो जो बना रहा है तो उससे जो जिस यूजर के लिए बना रहा है उस यूजर के लिए बेनिफिट है। तो ये चीज हमारा इसमें फिजिबल स्टडी में आता है। हम उसको देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है जो भी हमारा क्लाइंट बोल रहा है। सेकंड चीज आती है हमारी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्लानिंग। हम जब भी कोई चीज करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग के हिसाब से ही करते हैं। अभी हमने ऑन पैसे में देखिए, जितना भी आप 1.5-2 साल से सुने होंगे, सर ने ये बोला है कि इस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, इस दिन लॉन्च हो जाएगा। तो ये जो एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम जाते हैं कि इसमें ये इस टाइम तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हम डेवलप करेंगे और इस टाइम तक हमारा ये रिलीज कर देंगे मार्केट में। जैसे आपको पता होगा ओ कनेक्ट एक बार मार्च में आया था कि मार्च में हम इसको रिलीज करेंगे, लेकिन मार्च में रिलीज नहीं हो पाया है। उसका रीजन ये जो साइकिल है, इस साइकिल का उससे समझ जाएंगे आप कि उसको रीजन क्यों नहीं हो पाया, कैसे क्या चीज हो पाया। तो जो प्लानिंग जो हमारी है, तो उसमें सबसे पहले जो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं हमारे, जैसे कि कोई क्लाइंट आया हमारे पास, हमारे इसमें बहुत सारे जैसे कि एक हमारा बीए होता है। मैं आपको एक्चुअल में जो एक कंपनी में जो होता है, जो या हमारी कंपनी में जो होता है, मैं आपको वही सारा सिनेरियो बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। एक रियल यही ऑन पैसे में होता है, यही सारी डेवलपमेंट कंपनीज में होता है, ऑन पैसे में भी यही होता है। हमारी जब भी कोई क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट देता है, वहां पे तो एक बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, जैसे बीए कहते हैं, वो एक रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। उनका वर्क ये होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना। रिक्वायरमेंट जब वो गैदरिंग करते हैं उसको, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें उसके बिहाफ पे हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा बनता है BRS कह लो, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कह लो, या फिर डॉक्यूमेंट BRD कह लो। उसको बहुत सारी कंपनी में अलग अलग बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको BRS बोलते हैं। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें फुल डिटेल होती है जिससे एक डेवलपर डेवलप कर सकता है। आप जैसे कि एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आपको बनाना एक लॉगिन पेज है, और एक आपको सिंपल नीचे मतलब एक यूजर नेम, लॉगिन पेज, और आगे एंटर करेंगे तो आगे वहां पे आप डेटा फिल कर सकते हैं और डेटा आपका सेव हो जाएगा। सिंपल 3 पेज की आपको एप्लीकेशन बनानी है। तो जो हम एप्लीकेशन में दे रहे हैं वहां पे कि यूजर नेम, और ये डेवलपर को कैसे पता होगा कि डेवलपर की हमें वो टेक्स्ट बॉक्स इतने का बनाना है, उसमें इतनी लेंथ आनी है, उसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे फॉरगेट बटन होगा। ये सारा सब कुछ एक डिटेल, जब आप यहाँ अपने OES में जा रहे हैं, OES में देख रहे हैं ना, यूजर नेम, पासवर्ड, नीचे फॉरगेट है, और अंदर OES में ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे इस डॉक्यूमेंट पर रहती हैं। इसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही डेवलपर डेवलप करता है इसको। सेकंड थिंग होता है हमारा इसमें स्पेसिफिकेशन होती है, सॉरी
जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारा फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है। इससे फंक्शनल जो डेवलपर जैसे यूज करता है वो फंक्शनल होती है। बीआरडी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, सॉरी आई मीन थोड़ा वो हो गया नाम में। बिजनेस रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक हाई लेवल पे होती है। हाई लेवल पे इन द सेंस कि हम जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट से हमको क्या बेनिफिट है, क्या जैसे हम ओ कनेक्ट बनाया, अब ओ कनेक्ट के बनाने के बाद हमको इससे क्या बेनिफिट होगा, कितने कस्टमर यूज कर सकते हैं, कैसे हमारा इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा, ये सब हमारा बीआरडी में इसे कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये हाई लेवल जैसे कि एस सर हैं या कमाल सर होंगे और भी जो वहाँ के डायरेक्टर हैं और जो हायर लेवल होते हैं, वो उनका काम होता है इस चीज को सबको देखना। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो बताया वो डेवलपर पे काम होता है। अब जो रिक्वायरमेंट हमारी थी उसको हम इसको एनालाइज करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालाइज करके एक डॉक्यूमेंट बनता है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये तीन डॉक्यूमेंट, बीआरडी, एफआरएस और एसआरएस। एसआरएस जो बनता है वो होता है टेस्टिंग पार्ट के लिए, कि हम टेस्टिंग जो कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ इस पार्ट को, मुझे नहीं पता उसमें क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ एक एसआरएस को फॉलो करूंगा। एसआरएस में जो लिखा होगा मैं उसके रिकॉर्डिंग, यानी कि हम जो रिक्वायरमेंट को हम मीट कर रहे हैं, जो डेवलपर ने डेवलप किया है, क्या हम उसको मीट कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट का सिर्फ इतना काम होता है। और इसमें पूरा एक बहुत सारी डिटेल रहती है इसमें, एप्लीकेशन किस तरीके का है, कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा बटन यहाँ पे आएगा। आप अपने ओएस में जाएंगे तो कहाँ पे जो डिजाइनिंग फेज में कहाँ बटन कौन सा काम कर रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल रहा है। ये सब कुछ उसमें लिखा होता है, बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है, एफआरएस और एसआरएस, ये दोनों बहुत डिटेल होते हैं। टेस्टिंग के पर्पज से और डेवलपमेंट के पर्पज से बहुत ज्यादा हमारे यूजफुल होते हैं इसमें। इसके बाद हमारी प्लानिंग हो गई और हमने एनालाइज भी कर लिया। एनालाइज करके हमारा एसआरएस भी बन गया। इसके बाद जो फेस होता है हमारा, वो होता है हमारा एक मैटर और देखते हैं हम इसमें, रिस्क रिस्क भी देखते हैं इसमें। रिस्क एनालिसिस द्वारा होता है हमारा इसमें। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा। अगर हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी आएगा इसमें। और इसमें भी हम अपना टाइम और हमारा जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आगे फिजिबल है, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आगे एनहेंस कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। पूरा डॉक्यूमेंट फुल डिटेल डॉक्यूमेंट्स होता है इसमें, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। इसके बाद होता है डिजाइन। डिजाइन में जो हमारा है दो तरीके के होते हैं। क्या एचएलडी हाई लेवल डिजाइन होती है, और एलएलडी लो लेवल डिजाइन होती है। ये डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट जो हमारे डिजाइनर है, आर्किटेक्चर होते हैं, वो उसको क्रिएट करते हैं इसको। और इसके बाद जो हमारा है डेवलपमेंट फेज, ये जो डिजाइन के बाद डेवलपमेंट यानी कोडिंग और डेवलपमेंट सेम ही है। ये है हमारा एक मेन फेज, जो हमारे जितने भी डेवलपर बैठे हैं वहाँ पे, टेक टीम जो बैठी है, तो वो उसको अपनी लैंग्वेज, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा, पाइथन, व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज हो, HTML, फ्रंट बैक एंड जो भी होगा, हम उससे एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। जो हमसे क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट ली थी, हम उसका डॉक्यूमेंट बनाया था। ऐसा आप साइकिल समझिए, क्लाइंट से हमने रिक्वायरमेंट ली, उसके बाद हमने इसको डॉक्यूमेंट बनाया एफआरएस, उससे हमारी डिजाइन हुई, डिजाइन के बाद हमने इसको कोडिंग किया इसको। अब कोडिंग करने के बाद उन्होंने सब लैंग्वेज में सारी कोडिंग करी। इस पर एक हर तरीके के डेवलपर हो सकते हैं उसमें। मतलब प्रोग्राम मैनेजर भी होते हैं उसमें, डेवलपर, सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, बहुत तरीके के होते हैं। हर लेवल का हर काम एक डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जो बनाते हैं, वो बनाने के बाद जो कोड बनता है, उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं। कि सोर्स कोड उन्होंने बना के जो हम टाइप करते हैं, राइटिंग जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस टोटल कोड को हम सोर्स कोड कहा जाता है उसको। तो कोड बनके आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है हमारा टेस्टिंग वाला पार्ट आता है, यानी फिफ्थ वाला जो हमारा फिफ्थ साइकिल में फिफ्थ पार्ट आ गया सेट टेस्टिंग का। अब जब कोड बनके रेडी हो गया तो हमारा वो टेस्टिंग के पास आया। टेस्टिंग में यहाँ पे हमारा यह आया है। तो टेस्टिंग में यहाँ पे भी ये मैं जब नेक्स्ट कभी दूसरा सेशन आएगा मैं उसमें लूंगा कि बहुत ज्यादा लेंदी होगा। तो यहाँ पे एक ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। यहाँ पे STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है, वो साइकिल अलग चलती है। तो वो मैं नेक्स्ट उसमें कवर करूंगा। तो ये टेस्टिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे हर लेवल पे एक जितने भी टेस्टर रहते हैं, हमारा टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है, जो भी हमारा एसआरएस जो डॉक्यूमेंट था उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उससे हमें फुलफिल होना चाहिए। उससे हमें जो भी रिक्वायरमेंट एसआरएस में थी एज इट इज वैसे ही होना चाहिए। ये हमारा टेस्टिंग का मेन चीज पार्ट है। यहाँ पे आप जो बग आता है, बग की भी एक साइकिल होती है, वो जाएगा वहां पे। फिर बग लाइफ साइकिल होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हजारों डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें।
तो जितना लोग इसमें इजी बोल देते हैं कि ये अभी टाइम नहीं लगेगा, अभी लाइव नहीं हो रहा है, डेट दी थी हमको, डेट ये हो गया। तो जब इंटरनल जब वर्क करते हैं तो उसमें पता लगता है कि अगर एक भी इशू निकल गया है इसमें, तो वो उसको वापस जब साइकिल में जाएगा ना, इसी साइकिल के थ्रू घूमेगा। जो साइकिल बताइए इसी साइकिल के थ्रू घूमेगा, वहां पे ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं उठाया कि यहाँ पे बग निकल गया, हम जाके डेवलपर के केबिन पे जाएंगे, उससे आई मीन डेस्क पे जाएंगे, उससे बोलेंगे भाई सही कर दे उसको, वो सही कर देगा, हो गया। ऐसा नहीं होता, इसका एक प्रॉपर साइकिल होती है, अप्रूवल्स होते हैं सब चीजों के। ऐसे नहीं होता कि इसमें कोई भी उठा के कुछ भी बोल देगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताएं, इन सबके एक अप्रूवल्स होते हैं। वो आई थिंक फाइनल अप्रूवल्स जो है वो ऐसा के पास जाते होंगे कि ये हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, इसके अप्रूवल सब जाके गो थ्रू होते हैं। इस तरीके से आगे चीजें चलती हैं। तो हमारा टेस्टिंग का क्या है, आउटकम हमारा क्या निकल के आएगा उसमें, कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो एक बग उसमें कम से कम होंगे। वही काम अभी हम जो हमारा OpenAid का OnPassive, the future of internet.